जहरीला एटमॉस्फेयर, बर्दाश्त के बाहर तापमान। अगर आप सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं तो आपको इन हालातों का सामना करना होगा। इससे पहले कि आप सोलर सिस्टम के अपने सफर की शुरुआत करें, आपको पानी की एक बोतल रख लेनी चाहिए। अर्थ इकलौता प्लैनेट है जिसे अपने सरफेस पर लिक्विड पानी की एक जैसी मौजूदगी के लिए जाना जाता है। तो अगर आप ठीक ठाक मात्रा में पानी रख लें तो कहीं पर भी कुछ दिन तक तो जिंदा रह ही सकते हैं। मरकरी के सफर के साथ शुरुआत करते हैं, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट। ये पत्थरीला क्रेटर यानी गड्ढों से भरा प्लैनेट चांद से बस थोड़ा ही बड़ा है और ये सूरज के काफी नजदीक है, सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर। अब हालांकि मरकरी पर एक दिन अर्थ के 59 दिनों के बराबर है, पर आपका सफर इसके आसपास भी खत्म नहीं होगा। इसके धीरे घूमने की वजह से आप उस हिस्से में लैंड हो जाएंगे जहां धूप होगी। यहाँ का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप बीच में कहीं एक आरामदायक जगह पर लैंड हों। लेकिन क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में ज्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम ही है, यहाँ ज्यादा वक्त तक सांस लेना मुश्किल होने वाला है। इस बीच की जगह पर भी काफी चांसेस हैं कि आप 2 मिनट से ज्यादा जिंदा ना रह सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सूरज से दूसरे प्लैनेट यानी वीनस पर एक दिन कैसा होगा। आपको यहाँ गर्माहट भरे स्वागत की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के सरफेस का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस होगा और वीनस में एक दिन अर्थ के 243 दिनों के बराबर होता है। अगर आपके पास एक नामुमकिन सा तेज स्पेसक्राफ्ट ना हो तो आप इस सरफेस के ज्यादा करीब नहीं जा पाएंगे, और अगर आप पहुंचते भी हैं तो ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएंगे। वीनस का एटमॉस्फेयर मोटा और जहरीला है, जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले 1,54,000 गुना ज्यादा कार्बन मौजूद है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से आढ़का हुआ है। आप कह सकते हैं कि वीनस का एटमॉस्फेयर एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। मार्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब अगर आप साफ हवा के लिए थोड़ा वक्त यहां अर्थ पर गुजारने के लिए रुकना नहीं चाहते तो मार्स पर आपको दिन को लेकर थोड़ा सुकून मिलेगा, जो कि 24 घंटों से थोड़ा ही ज्यादा लंबा होगा। पर जिस चीज में आराम नहीं मिलेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन और पानी की भाप से बना एटमॉस्फेयर। मार्स का सरफेस ठंडा होता है। सरफेस के ठंडे तापमान और सांस ना ले सकने लायक हवा को मिलाइए और आप यहां भी कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएंगे। अगले प्लैनेट पर आप सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैस के गोले जुपिटर में कोई सरफेस है ही नहीं। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स के कुल भार का 2 गुना है और इसके एटमॉस्फेयर में मैनली हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और पानी के ठंडे तेज हवाओं वाले बादल हैं। जुपिटर भारी हो सकता है, पर यह घूमता काफी तेज है। यहाँ का एक दिन अर्थ के सिर्फ 10 घंटों के बराबर होता है और क्योंकि ये इतना तेज है, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में तेज आंधियां आती रहती हैं और ऊपर से ग्रेट रेड स्पॉट, जो असल में अर्थ से बड़ा एक तूफान है। अगर आप इस प्लैनेट में गिर जाते हैं तो आप 49 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और जैसे जैसे आप गिरना जारी रखेंगे, एटमॉस्फेयर गाढ़ा और ज्यादा अशांत होता जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप लगातार एक दीवार से टकराते जा रहे हैं। अगर आप 692 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ के प्रेशर के लेवल्स अर्थ की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा है। आप एक सेकंड के लिए भी जुपिटर पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब अगर आप सैटर्न की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको दूसरा बिना सरफेस वाला गैस का गोला मिलेगा और जुपिटर की तरह यहाँ एक दिन 10 घंटों के बराबर होगा। यहाँ आपको जानलेवा तेज आंधियों का सामना करना होगा और हीलियम से भरे सांस ना लेने लायक एटमॉस्फेयर की वजह से सैटर्न पर जीवन का पनपना मुमकिन नहीं है। शायद इसके चांदों में से किसी एक पर किस्मत आजमाना ज्यादा बेहतर होगा। और एनसेलेडस, इन 2 चांदों पर अंदर सागर मौजूद हैं, जिनके चलते थ्योरी के हिसाब से जीवन पनप सकता है। ठीक है, तो अब सोलर सिस्टम के पहले बर्फ के गोले की तरफ चलते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन वाला एटमॉस्फेयर है जिसमें सांस नहीं ली जा सकती। इससे इस प्लैनेट को अपनी पहचान को अलग करने वाला नीला हरा रंग और सड़े हुए अंडों जैसी गंध मिलती है। यूरेनस में कुछ अलग तरह के खतरे भी हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा, जैसे कि एक्स रेस की रहस्यमयी लपटें और हीरों की जानलेवा बारिश। आपने ठीक सुना, एटमॉस्फेयर से बरसते बहुत हुए ज्यादा कंप्रेस किए हुए कार्बन एटम्स के हीरे। लेकिन चिंता मत करिए, इस प्लैनेट का तेज दबाव आपको 1 सेकंड से भी कम समय में मार देगा। और अब आखिरी प्लैनेट नेपच्यून की बारी। एक अंधेरा ठंडा प्लैनेट जहां 2000 किलोमीटर पर आवर
1200 मील पर आवर। जितनी तेज आंधियां चलती हों, ये एक फाइटर जेट की टॉप स्पीड से भी ज्यादा तेज होंगी। तो अगर ये प्रेशर आपकी जान नहीं लेता, तो सुपरसोनिक आंधियां जरूर ले लेंगी। नेपच्यून पर एक दिन अर्थ के 16 घंटों के बराबर होगा, लेकिन आपकी जिंदगी वहां एक सेकंड की भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा हिसाब। अगर ये बात अब तक साफ ना हुई हो, तो फिर से बता दें कि अर्थ ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहां आप जाना चाहेंगे। कहीं भी और जाने पर आप तेज प्रेशर और जहरीली गैसों की जानलेवा कॉकटेल की तरफ जा रहे होंगे।